ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर S = VT लगने वाला है। नेक्स्ट है, फाइंड टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग। आप मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि अगर मान लो ट्रेन ना होती और सपोज ये ब्रिज 1000 मीटर लॉन्ग होता, 1 किलोमीटर लॉन्ग होता, और ये ट्रेन ना होती, सपोज एक पॉइंट मास होता, पॉइंट मास में से बस एक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से यहां आना है बस। तो इस पॉइंट ने जब यहां एंट्री ली, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, और जब ये पॉइंट एंड पे पहुंचा आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर लिया। तो टाइम टेकन कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1000 मीटर, सिंपल है। लेकिन यहां पर ये पॉइंट नहीं है, यहां पर ये ट्रेन है और ट्रेन की खुद की लेंथ भी 110 मीटर है। अब जैसे ये ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर आती है, ये इसका इंजन आ गया, आपने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, आपने ये नहीं देखा पूरी ट्रेन क्रॉस की, आपने जैसे ही इंजन आया आपने ऑन कर लिया। अब जब तक ये ट्रेन की 110 मीटर लेंथ इसके ऊपर चढ़ती नहीं है, तो आपने वो भी टाइम बीच में कैलकुलेट करना है। मतलब ये तो करना ही करना है, 1000 मीटर तो करना ही करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, इसकी ट्रेन की लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे 110 क्यों ऐड किया। एक और तरीका है, चलो ट्रेन चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई ट्रेन ने 1000 मीटर तो डिस्टेंस कवर करना ही है ना। ट्रेन को मैं उतार रहा हूँ इस पुल के ऊपर से, इसका इंजन उतरा, तब भी आपने घड़ी बंद नहीं की, क्योंकि पूरी ट्रेन अभी उतरी नहीं है। सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड लास्ट कंपार्टमेंट गया, अब आपने घड़ी बंद करनी है। इसका मतलब आपने 1000 मीटर के साथ ट्रेन की लेंथ को भी काउंट किया। तो इसलिए जब ट्रेन की लेंथ गिवन हो और उसने ब्रिज को कवर करना हो, तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या लेना है, 1000 नहीं लेना, आपने 1000 प्लस 110 भी लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पूरी की पूरी ट्रेन को उतारना है, जब तक ट्रेन 110 मीटर की उतरेगी नहीं तब तक वो टाइम काउंट लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया। स्पीड कितने गिवन है, 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1000 किलोमीटर को 1000 और आर को 3600, तो आंसर आया 12.5 मीटर पर सेकंड। अब आपके इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है, आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पता है, क्या निकालना है, टाइम। तो अप्लाई कर दो S = VT, तो टाइम की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है, 88.8 सेकेंड। तो डिस्टेंस को आपने स्पीड से क्या कर दिया, डिवाइड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ट्रेन की लेंथ को काउंट करना पड़ेगा। और मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, अगर वो पॉइंट टू पॉइंट होता, अगर सिर्फ पॉइंट मास होता, देखो आप 1000 मीटर लेते, पर अगर वो मास लंबा है ट्रेन की तरह, तो आपको टोटल लेंथ में ट्रेन की लेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ट्रेन उतरेगी नहीं तब तक वो लंबाई काउंट करते हुए आपको उसका टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता देता हूं, अगर कोई बॉल फ्री फॉल नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर ऊपर जाती है तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब शुरू करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टू बॉल्स A एंड B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कहां पे गिरी, A को ऊपर गिरा, A को ऊपर गिरा, B को नीचे गिरा, विद अ स्पीड ऑफ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो A को ऊपर गिरा 20 मीटर पर सेकेंड एंड B को डाउनवर्ड गिरा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड। एक कॉमन मिस्टेक, B के मामले में लोग क्या करते हैं, U = 0 ड्रॉप किया, उसने बोला ही नहीं ड्रॉप किया, उसने कहा उसको गेरा विद द सेम स्पीड। तो अगर A 20 से ऊपर जा रहा है तो B 20 से नीचे गेरा। तो ध्यान से यहां पर 0 नहीं लेना। तो इसमें A 20 तो B भी 20,
तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 20 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 40 मीटर। अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखो मैं गिरने वाला हूं, इसको भी 20 इसको भी 20, ये चल पड़े। जैसे ही चले तुमने स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है, टाइम नोट करना स्टार्ट करना है। क्या टाइम नोट करना है? इनकी टक्कर कब हुई, ये लो इनकी टक्कर हो गई। जैसे इनकी टक्कर हुई तो मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए, तो आपने कहा कि मान लो इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो इसने कितना ट्रेवल किया 40 माइनस एक्स, क्योंकि बराबर तो होंगे नहीं, तो एक ने ज़्यादा किया एक ने कम किया, तो मान लो एक ने x किया एक ने 40 माइनस एक्स किया। मैंने पूछा टाइम कितने टाइम में, तो स्टॉप वॉच में टाइम मान लो कितना था t सेकेंड, तो स्टॉप वॉच में कुछ तो टाइम आया होगा मान लो t सेकेंड में। तो t सेकेंड में, अब इंपॉर्टेंट है, t सेकेंड में a बॉल ने x डिस्टेंस कवर किया और उसी t सेकेंड में b बॉल ने 40 माइनस एक्स कवर किया। टाइम टेकन दोनों का एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। कई लोग क्या करते हैं t1 t2 ले लेते हैं, अलग अलग घड़ियां थोड़ी ना, एक ही टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ये लो मान लो 6 सेकंड में टक्कर हो गई, तो 6 सेकंड में एक ने x कवर किया और 6 सेकंड में एक ने 40 माइनस एक्स कवर किया, तो मान लो टाइम टेकन t। तो ये डायग्राम क्लियर है सबको कि क्या हुआ? आपको बताना है कि यहाँ इनकी टक्कर कहाँ हुई, आपको x बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू a इनकी टक्कर कहाँ हुई। मैं हिंट देता हूँ, आप ऊपर वाली बॉल के लिए अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप नीचे वाली बॉल के लिए अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाएगा। दोनों बॉल्स के लिए अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करें स्टार्ट, देखें। बनाने जा रहा हूं, इक्वेशन देखते हैं कैसे। डायग्राम ये देखो, डायग्राम ऐसा है कि लेट अस सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, ये देखो ये आपके पास दो बॉल्स हैं, ये लो, एक को इस स्ट्रेट लाइन में आपने ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 20 कितना 20 मीटर्स पर सेकेंड, और बी को आपने कहाँ फेंका, नीचे फेंका विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। सही, तो मान लो इनकी टक्कर यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आने का मतलब कि अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया x, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 40 माइनस एक्स। ये ठीक है डायग्राम? और मान लो ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ t। तो अगर मैं a बॉल की बात करूं
तो बॉल नंबर ए की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 20t हाफ इंटू -9.8 इंटू टी का स्क्वायर। और बी बॉल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर है, ए और बी की? सही है, ए और बी की इक्वेशंस क्लियर है। ठीक, इन्हें ऐड कर दो। ऐड करते ये और ये टर्म कैंसल, टूट रही है। क्या बचा यहां पर, इन्हें ऐड करोगे तो 40, इसे ऐड करोगे तो 40t। t की वैल्यू कितनी आ गई, 1। टाइम तो 1 सेकंड में आ गया 1। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करेंगे तो वो टर्म भी कैंसिल और ये वाली टर्म भी कैंसिल, तो t आ गया। ठीक कर रहा हूं, तो t आ गया। t को किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, मान लो यहीं पुट कर दो, तो x की वैल्यू निकालनी है 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। चेक करो, ऑप्शन मार्क करो, क्या आंसर आ रहा है, डी ना रहे आंसर आ क्या रहा है एग्जैक्टली, मुझे बताना। अच्छा ठीक है, बता रहा हूं, 1 सेकेंड। यहां तक पॉइंट क्लियर है, लेकिन जो कैलकुलेशन की समझ में आ रही है यहां तक, देखो ये कैलकुलेशन 10th की कैलकुलेशन है, इसमें कोई मतलब फिजिक्स का रोल नहीं है इसमें। फिजिक्स का रोल तो इक्वेशन बनाने तक ही है, बाकी ऐड करने का काम, x निकालने का काम, t निकालने का काम तो आपको खुद प्रैक्टिस से करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर आ रहा है ना, 1 पुट करने के बाद, मेरा भी यही आ रहा है जो आपने बोला, 1 पुट करने के बाद मेरा आंसर ना आ रहा है 15.1 है, ऑप्शन 15.1। हाँ, तो 15.1 डी आंसर ऐसा ही है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 15.1 आएगा। तो इसका आंसर फ्रॉम ए है, 15.1 निकाल लेना। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब सबसे बेस्ट ट्रिक बताइए तुम्हें, यही ट्रिक है, सबसे छोटी ट्रिक यही है। जब भी बॉल्स टकराएंगी इस तरीके से, आपको हमेशा अप्लाई करना है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सबसे छोटी ट्रिक यही है, और इससे छोटी ट्रिक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3।
throws a ball upwards with an initial speed of 29.4. तो मैंने क्या किया, इस प्लेयर ने 29.4 से एक बॉल को ऊपर फेंका। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैक्सिमम डिस्टेंस, कितनी हाइट उसने अटेन कर ली। एक बात बताओ, जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल जाएगी उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, एकदम जीरो, फिर वो नीचे उतरेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? आपको बताना है ये एस कितना कवर करेगा, तो अप्लाई कर दो ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 29.4, 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह कितनी, माइनस 9.8, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस 9.8 इंटू एस। तो एस के लिए कैलकुलेट करो, 44.1 आएगा। एस कैलकुलेट करो 44.1। अब टाइम कैलकुलेट करो, जरूरत है टाइम कैलकुलेट करने की या डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत है? ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन देखना, 4 क्या ऑप्शन है, 6, 8 और 6, ठीक है, क्योंकि 6 और 8 ही बचा है, आंसर 6 या 8 है। 44.1 तो ठीक ही है, हो गया। तो ऑब्वियसली यार ये तो होने से रहा, तो आंसर तो फिर क्या बनेगा आपका, 6 आंसर के साथ नहीं, इन दोनों में से बन सकता है 6 और 8। कोई बात नहीं, भी करो, अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। सेकेंड इक्वेशन लगाओ कि वैसे इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लग सकती है और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लग सकती है। तो लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम निकालना कितना आ रहा है चेक करो, आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से मार्क कर लो। करो इसे मार्क, तो यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 29.4, एक्सेलरेशन माइनस 9.8, ऊपर जा रही है बॉडी, और टाइम t निकालो, t 3 सेकेंड आ रहा है जिनका हो, हाँ 3 सेकेंड तो जाने का टाइम है, सॉरी, हाँ इसको वापस भी आना है उससे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर व्हाट टाइम डज द बॉल कम बैक इन द हैंड, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर जाने का टाइम 3 है तो आने का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये रूल है फिजिक्स का, जितना जाने का टाइम है उतना आने का टाइम है। तो 3 + 3 इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये करो, क्वेश्चन क्या है, स्टोन आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 1 सेकेंड, एक स्टोन फ्रीली गिरता है, फ्री का मतलब ये दो, मैं छोड़ रहा हूं तो ये फ्री है ना, फ्री का मतलब ये फ्री नहीं है ना, ऑब्वियसली तो मैंने किसी वेलोसिटी से गिरा, तो फ्री का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो मैंने इसको छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तो फ्रीली गिरता है और कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए फ्री गिरता है। फिर क्या होता है,
एक ग्लास किसी ने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसको तोड़ देता है, ठीक है, 1 सेकेंड बाद ग्लास को तोड़ देता है। उसके बाद ब्रेकिंग थ्रू द प्लेन द स्टोन लूजेस हाफ ऑफ द वेलोसिटी, इसकी आधी वेलोसिटी लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तोड़ने में आधी वेलोसिटी खत्म हो जाती है। आपको ये बताना है कि फिर तोड़ने के बाद अगले 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्वेश्चन है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम से मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ रही है, ये एस निकालना है, ये एस है। तो डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की क्या है, 0। वो कह रहे हाउ फार इट विल, और यूनिट से को मीटर है, मीटर है तो वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 है, नीचे फ्री गिरने में इसकी एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, प्लस 9.8 लेनी है। नीचे गिर रहा है तो नीचे आने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है। फिर वो इसे हिट करता है 1 सेकेंड बाद, हिट करने पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बताओ इस पोर्शन में, ए बी पोर्शन में अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितनी है 9.8, टाइम कितना है 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद जब ये ग्लास को हिट करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या एक पॉइंट क्लियर है यहां तक? पहले तो अब अगला पार्ट आप ट्राई करो। अगले पार्ट में क्या स्टार्ट होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे कैसे होगी 4.9, उसे बोला तो आधी वेलोसिटी लूज कर देता है, 9.8 लगता है, पर उसने हिंट दिया ग्लास टूटने में वो अपनी आधी वेलोसिटी लूज कर देता है। आधी वेलोसिटी लूज करने का मतलब क्या होगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 9.8 नहीं है, 4.9 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि उसने देखो वैसे 9.8 ही होता, पर उसने लिखा लाइन स्पेशली कि ये जो स्टोन है आधी वेलोसिटी लूज कर देता है, तो 9.8 की जगह क्या हो जाएगा 4.9। अब लगाओ यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर आएगा, चेक करो। नेक्स्ट पोर्शन में लगाओ, इस पोर्शन में लगाओ। ये क्लियर है यहाँ तक? पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 ना, स्टोन फ्रीली फॉल ड्रॉप किया है स्टोन को। अच्छा ओके, ये कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ली, उसने बोला कि स्टोन को फ्रीली गिर दिया, फ्री गिरने का मतलब फ्री फॉल में ऐसा गिर दिया, तो यू इक्वल टू 0 से फ्री हो गया वो। हाँ, आफ्टर फॉलिंग फ्रीली मतलब उसे दी नहीं वेलोसिटी ना, अब मैं यू कैसे निकालूंगा, तो रेस्ट पे लेना पड़ा मुझे। अब इतना तो थोड़ा प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा यार। यू 0 है, या तो दे दे इतनी वेलोसिटी फेंका, फिर तो समझ भी आ रही है बात, दे ही नहीं रहा तो यू 0 है ना। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे को ये पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड ले लेनी है और आपको इसमें s निकालना है। तो एक काम करो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में अप्लाई करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू की जगह 4.9 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। जरा इसे सॉल्व करो और ऑप्शन मार्क करो, इसे सॉल्व करो, s निकालो और ऑप्शन मार्क करो। ड्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे गिर दिया बस 0, u इज इक्वल टू 0, ड्रॉप मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो s की वैल्यू निकल जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। कॉमन सेंस और लॉजिक है फिजिक्स, और कुछ भी नहीं है। कोई इसमें फॉर्मूले नहीं चल रहे यार, कोई इसमें कोई रटी रटाई टेक्निक नहीं चल रही, कॉमन सेंस है। एक स्टोन पत्थर को घेर दिया, उसने v वेलोसिटी से हिट किया, पहले v निकलेगा, फिर वेलोसिटी आधी करने को बोल रहा है, फिर आधी कर दो, फिर टाइम दे रहा है, s पूछ रहे हैं, तो s की इक्वेशन लगा दो, बात खत्म। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। जगह हो गया, नेक्स्ट करें।
क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमने किया था, लेकिन उसने ये बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 60 मीटर हाई स्टोन इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मीन्स यू इज इक्वल टू 0, जबकि पिछला क्वेश्चन आज का उसमें स्टोन को 20 से फेंका था, इसमें बोल रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो एक स्टोन की वेलोसिटी क्या ली जाएगी? 0, तो यहाँ पर 0 ली जाएगी। और दूसरे को ऊपर फेंका जा रहा है विद द स्पीड ऑफ कितनी? 40। 60 मीटर का डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि बताओ कि वेयर शुड दे क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर का मतलब दोनों आप आमने सामने कब होंगे या दोनों टकराएंगे कब, एक ही बात है। तो मान लो नीचे से डिस्टेंस कितना है? x, तो ऊपर से कितना है? 60 माइनस एक्स। तो नीचे से x, ऊपर से 60 माइनस एक्स। सेम डायग्राम है जो आज किया था 40 मीटर वाला, बस फर्क ये है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसमें कितनी? 40। तो लगाओ नीचे के स्टोन के लिए क्या लगाते थे? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऊपर के लिए भी सेम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करो सॉल्व। आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ रहा है? ए। हाँ, टाइम आ रहा है 1.5 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो लगाओ इक्वेशन इसमें। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगेगी क्या? x इज इक्वल टू 40t प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। मान लो t टाइम में क्रॉस करते हैं, और ऊपर की इक्वेशन 60 माइनस एक्स इज 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 40 है और एक्सीलरेशन माइनस 9.8 है, स्टोन ऊपर जा रहा है, और जो स्टोन नीचे गिर रहा है उसके लिए प्लस 9.8 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ऐड करो, इसे ऐड करके पूरी की पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू 40t। तो t की वैल्यू 60/40। टाइम आ गया, टाइम आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x आ जाएगा। निकालो जरा, टाइम आ गया, टाइम से x निकालो। और जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो ये क्लियर है। इसे ये इसके बाद ना फिजिक्स खत्म है भाई, मैथ्स स्टार्ट है। तो मैथ्स क्या कह रहा है? इन दोनों को ऐड करें, ऐड करके क्या आएगा? ये x और s का 60 इज इक्वल टू 40t। t की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर दो, एक ही बात है। 2 में करो, 1 में करो, जहां मर्जी करो, और x निकाल लो जरा क्या आ रहा है, चेक करो। 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ये तो निकालना है। 11.025 आ रहा है, 11.025 आ रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑप्शन क्या है? 11.5। अब वैसे तो नन बनता है, नन है, लेकिन नन अब ना आने बंद हो गए हैं पेपर में, नन नहीं देता, कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। तो क्या मार्क करेंगे? नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? 11.5। वैसे बताओ 11.5 क्यों है? उसने जी 10 लेके सॉल्व किया है, हमने 9.8 लिया, उसने 10 लेके सॉल्व किया होगा, पक्की बात है, तभी इसमें इतना वेरिएशन आ रहा है। हाँ, हम 10 लेके ना ले, मैं पता अगला क्वेश्चन यही होगा, हम 10। देखो आप मेरे को दो, ये ना थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। कई बार ना क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाते हैं कि टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट समथिंग, फिर तो मैं 9.8 लेना पसंद करूंगा कि मैं देख लूंगा 9.8 का आधा डिवाइड बाई 2 4.9 का अंडर रूट निकालना आसान है। और अगर जहाँ 10 से बात बनती है मैं 10 लूंगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव स्कूल में 9.8 ही लेना है।
वो 9.8 से ही देंगे, वो करेक्ट, वो उसमें गलत कर देंगे स्कूल वाले, 9.8 लेके करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या प्रॉब्लम है कि ऑप्शन दूर दूर है। मान लो मैं 10 ले भी लेता हूँ और मेरा आंसर मान लो 11.7 भी आ जाता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं लिया 9.8 तो क्या हो गया, 11.7 आ गया तो क्या हो गया, 11.5 मार्क कर दूंगा। इतना तो मैं खेल जाऊंगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मतलब इसका ना कोई फिक्स रूल नहीं है। हाँ, अगर फिक्स रूल सीखना है, क्या फिक्स है, तो जी 9.8 फिक्स है। बुक्स तो जी 9.8 के साथ ही काम करती हैं। यार ये तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, एक क्वेश्चन में बाद में पुट तो कर ही लोगे, ये तो कॉपी नहीं करना, ये तो ठीक है, ये तो विश्वास रखो और हो गया, डन। ये नहीं देखना, ये तो मेरी कैलकुलेशन है, तुम्हारी थोड़ी ना है। बस तुम विश्वास रखो कि टी को 1.3/2 जहाँ मर्जी पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टी को यहाँ पुट कर दो, छोटी क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक्स निकाल लो, ठीक है। मतलब ये ना बेसिकली आप ही को करनी है, ये कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर मैंने कर भी दिया तुमसे होगा ही नहीं। मैंने क्या बताया, एंड तक जब तक आंसर ना आए क्वेश्चन पे लगे रहना, क्योंकि जो घर पे नहीं हो रहा वो टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा, पक्की बात है। तो इसलिए ये शुरू में थोड़ी ट्रबल करेगा, शुरू में 50-100-150 क्वेश्चन के अंदर आपको इरिटेशन होगी, बाद में आप यूज टू हो जाएंगे, बाद में अपने आप ही कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे कैलकुलेशन रिपीट भी कर रही हैं। 4.9 इंटू 2, 4.9, 9.8/2, ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये 6th और 7th सॉरी नहीं करना, इसकी अलग टेक्निक है, ये हम अगली बार करेंगे, आज नहीं हमने करना। क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 6 और 7 होगा नहीं आपसे, होगा नहीं। देखो पहले ना प्रॉब्लम को समझो। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सही तरीके से समझना। सॉल्यूशन तो क्लिक हो ही जाएगा, प्रॉब्लम को एक्यूरेटली समझना बहुत जरूरी है। देखो कैसे,
पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम द एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, कोई बंदा ना प्लेन से जंप कर गया, U इज इक्वल टू 0, जंप किया उसने, ड्रॉप हो गया वो, 40 मीटर तक पैराशूट को ओपन नहीं करता, वो बिल्कुल फ्रीली फॉल करता है, तो एक्सेलरेशन इस दौरान क्या रहेगी 9.8। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, ही ओपन दी पैराशूट, ये बंदा पैराशूट ओपन करता है, ओपन करते ही उसकी स्पीड स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो गई, नीचे आते आते स्लो 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 होती जाएगी और वो रिटार्ड करेगा, डी एक्सलेट करेगा, कितने रेट के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, यहां तक आगे, इफ ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वो उतरता है, ग्राउंड पे उतरता है और उतरते उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर कंफ्यूजन है, एक स्टूडेंट आया होगा, तो ये क्या बात बनी, मैंने कहा क्या, कहता ग्राउंड पे उतर ही गया तो स्पीड तो 0 हो गई ना। मैंने कहा कैसे, कहता देखो एक बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से गिरा, कि तो कितने लोग एग्री करते हैं, एक बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से गिरा या किसी भी स्पीड से गिरा, वो ग्राउंड को टच कर गई और रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे 0। गलत, कैसे 0 कैसे, तुम एक काम करो, मैं ऊपर इस फ्लोर से बॉल को गिरता हूं, तो नीचे खड़े हो जाओ, अपने सर पे गिर के देखो, बॉल 0 वेलोसिटी से गिरेगी, चोट लगेगी, तो कुछ तो वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पर जब गिरेगी तो कुछ तो वेलोसिटी है, फिर थप्पा खा के 0 पे आ जाए वो नहीं हमें लेना देना, उसके बाद क्या हुआ, बहुत बाद में 0 हो जाए हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब हिट किया तो किसी वेलोसिटी से हिट करती है बॉडी, तो 0 से हिट नहीं करती, ऊपर से गिरी हुई बॉडीज 0 से हिट नहीं करती, मिसाइल से गिरती हैं 0 से हिट करती हैं, पूरा खड्डा कर देती हैं, 0 होती तो फिर आराम से लैंड ना कर जाती, तो किसी वेलोसिटी तो हिट करती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो नीचे उतरता है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब 0 नहीं लेना, 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वो आराम करेगा, जो भी पायलट है, चाहे वेलोसिटी उसको 0 हो जाए उसके बाद, लेकिन उतरते उसकी वेलोसिटी 2 थी। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज ही इन एयर, कितनी देर तक हवा में रहा और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये बताओ। तो ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस तो क्या ही कैलकुलेट करूंगा, 235 तीनों में गिवन है, ये तो मतलब कैलकुलेट करने का फायदा ही नहीं है, क्यों, पता लग रहा है ना, सब में तो सेम ही है, तो पहले क्या करना चाहिए अपने को, टाइम, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहां से देखते हैं, ये देखो पूरी जर्नी ड्रॉ करो, पूरी जर्नी ड्रॉ करो, कैसे, ये ग्राउंड है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 40 मीटर तक ये फ्री फॉल में रहा, लिख लेता हूं यहां पर कितना 40 मीटर तक ये रहा, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितनी रही बोलो, प्लस 9.8, नीचे फ्री फॉल में, फिर उसके बाद यहां से यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 2, तो यहां पे रिटार्डेशन है, बोलो रिटार्डेशन कितनी है -2, यही है ना, 2 है ना, -2। कोई कहता सर इसमें तो ऐसा होना चाहिए था कि वैसे एक्सेलरेशन होती है 9.8, रिटार्डेशन है -2, तो नेट आना चाहिए 7.8। नहीं, ये नेट होती है आफ्टर जो है ओवरकमिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओवरकम करने के बाद इसकी रिटार्डेशन -2 है, तो ये नेट लेनी है -2, 9.8 के साथ इसमें चक्कर में पड़ना नहीं है। तो आपको बताना है कितना समय लगा नीचे आने में, तो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। तो ए बी पोर्शन में अप्लाई करते हैं इक्वेशन, ए बी पोर्शन में S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है 40, U कितना है 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। टी कैलकुलेट करना कितना आ रहा है 20/7। अब देखो कोई कहता है मैं 10 ले लूँ, कोई स्टूडेंट कहता है मैं 10 ले लूँ, मैंने कहा 10 लेके फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? पता लगा क्यों? हाँ पता लगा क्यों नहीं लगा? कैसे? क्योंकि 9.8/2 क्या होता है 4.9, और क्योंकि अंडर रूट तो लेना पड़ेगा, 4.9 का अंडर रूट लेना इजी है, ठीक है, इसलिए। तो ये थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी कि किसमें 9.8 किसमें 10 लेना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 80, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 9.8, या फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय 4.9।
ठीक, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? ओके देखो 4.9 का 0 यहाँ चला गया ना, तो क्या बना 400/49, तो ठीक 20 डिवाइडेड बाय 7। हाँ ठीक है, टाइम आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ, एक स्टूडेंट ना अटक गया, कहता अंडर रूट ऑफ 12.04 क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शायद आपके रास्ते में भी कोई ऐसा आ जाए। बैठा रहा 5 मिनट लेके बैठा रहा, ठीक है नहीं निकला, कोई बात नहीं निकला, कहता क्या होता है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ। मैंने कहा कैलकुलेटर क्या यूज़ कर रहा है, 9 का अंडर रूट क्या है 3, 16 का क्या है 4, तो तेरी जो वैल्यू है 12 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब कि इसका अंडर रूट 3 पॉइंट समथिंग ही होगा। यार सोच के रहा 3.2 3.3 के साथ कैलकुलेट करके ख़त्म कर, ऑब्जेक्टिव के आसपास आंसर देके करेक्ट कर दे। अब फास्ट ट्रैक में कुछ तो आपको थोड़ा देखो, वैसे अंडर रूट करो बट इतना भी मतलब क्वेश्चन छोड़ने से बेटर तो कम से कम 3.2 के साथ ही सॉल्व करके देख लो, कुछ तो आंसर अंदाजे से सही आएगा। और ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, कोई ऑप्शन 10 मीटर है, कोई ऑप्शन 20 मीटर है, कोई 40 मीटर है, चलो उसका आंसर 10 नहीं आएगा, 10.5 आ जाएगा, तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली तो मार्क हो ही जाएगा। देखो ये आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, आप कितनी फास्ट इसको कर पाते हो। कोशिश तो यही है कि आप एक्यूरेट करो, मैं मना नहीं करता, पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है यार, तेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये आधा टाइम आ गया, अब अगला टाइम निकालना है, नेक्स्ट टाइम निकालना है, ये वाला टाइम। इस टाइम के लिए क्या करें बोलो? इस टाइम के लिए काम करना पड़ेगा अपने को ना, यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ये वाली। हाँ तो ये कर लेते हैं, इस ए बी पोर्शन में ही लगा लेते हैं क्या, v² माइनस u² 2as। तो v² मुझे निकालना है, u² इसमें 0 है, 2 इंटू 9.8 इंटू एस कितना है 40, कितना आ रहा है चेक करना 28, अंडर रूट लो 28, ये लो 28 आ गया। तो जब उसने पैराशूट ओपन किया तो उसकी स्पीड क्या थी 28। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मुझे यहां का टाइम निकालना है, लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। B से लेके C लेते हैं, इस जर्नी में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, तो बोलो BC जर्नी में फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28, रिटार्डेशन कितनी है -2, और टाइम कितना है t डैश, कितना आ रहा है चेक करना 13 सेकेंड, 13 सेकेंड। अब ऊपर की जर्नी का टाइम क्या आया 20/7, नीचे की जर्नी का टाइम क्या आया 13 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना आएगा 20/7 में क्या ऐड करें 13। ऑप्शन नंबर चेक करना, करो सॉल्व इसे। ऑप्शन नंबर ए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो वो तो बनाने वाले ने डिस्टेंस सेम ले लिया, चलो मैं पूछता हूँ डिस्टेंस निकालो टोटल कितना है, शुरू करो। एक और पार्ट करो इसमें, ये डिस्टेंस तो 40 पता ही है, बस ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस के लिए, इस डिस्टेंस के लिए मैं अप्लाई करता हूँ BC के लिए v² माइनस u² 2as। v का मतलब 2 का स्क्वायर, u का मतलब 28 का स्क्वायर, 2 इंटू -2 रिटार्डेशन है, और इंटू s, s कितना आ रहा है चेक करना 135 आ रहा है, चेक करना, चेक करो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 135 में 40, 195 है कि 35 है चेक करना, 195 है, अच्छा 195, तो चेक करो 195
और टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 195 और 40 को ऐड करके टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है, पूछी नहीं है, नहीं 2 है तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करना है। तो पहले एस निकालना है, फिर 40 को ऐड करना है। वैसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस सबके सेम है, पर वैसे अगर कल को डिस्टेंस भी चेंज कर दे तो पता हो तो क्या करना है। उसने बोला रिटार्डेशन, चेक करो क्वेश्चन पढ़ो। बॉडी रिटार्ड्स विद 2 का मतलब वो स्लो डाउन हो रहा है, स्पीड स्लो डाउन हो रही है तो -2। नन आती नहीं है, आती नहीं है। नेक्स्ट 9th।
क्वेश्चन है, बॉडी अंडरगोज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, ये लो ये टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर्स पर सेकेंड, एंड टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है 34 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस इन 12th सेकेंड, 12th का मतलब एस 12th निकालना है, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, तो n की जगह 12, तो क्या चाहिए u और a चाहिए, u और a निकाल लेते हैं। पहले इस पार्ट ऑफ जर्नी में, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में v इज इक्वल टू u प्लस 80, 25 u प्लस a इंटू 5, इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम की जगह 5। ठीक है यहाँ तक। फिर दूसरा पार्ट ऑफ जर्नी मैंने चेंज कर लिया, दूसरा पार्ट ऑफ जर्नी ये ले लिया ब्लैक पोर्शन, इस पोर्शन में फाइनल वेलोसिटी 34, इनिशियल वेलोसिटी 25, एक्सेलरेशन और टाइम की जगह 3। एक काम करो, यहाँ से a निकाल लो, a को यहाँ पुट करो, u निकाल लो, u और a निकाल लो, इन दोनों से u निकालो और a निकालो, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पुट करो, n को 12 पुट करो, आंसर निकालो। पहले u और a निकाल लो, फिर वहाँ पुट करो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हमने ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किए थे। फिर से क्वेश्चन होता प्रैक्टिस भी करनी पड़े ताकि थोड़ा सा हाथ और तेज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर ये लो 10, लास्ट टाइम भी किया था, फिर से करो, मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, करो ट्राई। यू और ए तो पता नहीं, तो यू और ए ही निकालो ना। बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ट्रेवल 10 मीटर इन थर्ड सेकेंड, एस थर्ड में यू और ए एज्यूम कर लेना है, एस थर्ड 10 पता है और एन की जगह 3, तो आपके पास ही क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है यहाँ तक। फिर आपको क्या गिवन है 12 मीटर इन 5th सेकेंड,
12, n की जगह 5, तो इन दोनों को सॉल्व करो, 1 एंड 2 को u और a निकालो। सेवन पॉइंट फाइव और 1, ये आ रहा है 7.5 और 1 आना चाहिए। फिर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। ये देखो इधर, फिर हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। लास्ट टाइम डिस्कशन की थी 5 के बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड कितने हुए, ये सेकेंड 8 तक। तो कैसे निकाला था? डिस्टेंस इन 8 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस 8 सेकेंड में u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू a इंटू 8 स्क्वायर, और डिस्टेंस 5 सेकेंड में u5 हाफ इंटू a 5 स्क्वायर। u और a हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें 42। याद आ रहा है लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, दो क्वेश्चन किए थे राजा ऐसे। बार बार करने से, हिट करने से थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब u इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन कितनी है 4। कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, आधा रास्ता, आधी जर्नी, कितनी देर में? इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। जो आखिरी सेकेंड बचा था ना, तो एक रेस हो रही है जिसमें s डिस्टेंस टोटल था, तो जिसने ये रेस लड़नी है उसने आधा डिस्टेंस आखिरी 1 सेकेंड में कवर कर दिया। आधी जर्नी s/2, आधी जर्नी s/2 1 सेकेंड में कवर कर दी। तो आपको ये बताना है टाइम कितना है और टोटल डिस्टेंस कवर कितना है। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ कि अगर मान लो आपके पास ये एक जर्नी है और मान लो ये जर्नी कितनी है, s है, टोटल जर्नी कितनी है, s है। कितने सेकंड में कवर हो रही है, n सेकंड में कवर हो रही है, ठीक है, n सेकंड में कवर हो रही है। आधी जर्नी, आखिरी आधी जर्नी s/2 उसने कितने सेकंड में कवर की? इन लास्ट 1
सेकेंड। अगर टोटल जर्नी n सेकेंड है तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, nth सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, nth सेकेंड। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, s nth सेकेंड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, s nth। यानी कि इस क्वेश्चन में s/2 इज इक्वल टू s nth है। आधा डिस्टेंस s/2 उसने लास्ट सेकेंड में कवर किया, और लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, s nth है। क्या ये पहली क्वेश्चन क्लियर है? तो अगर टोटल जर्नी 10 मीटर है तो 5 मीटर उसने 1 सेकेंड में कवर की, तो वो s nth है। अब ये बताओ कि अगर s निकालना है यहां से लेके यहां तक, u इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन पूरी जर्नी की कितनी है, 4। पूरा s निकालना है तो अप्लाई करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर। s आ गया। s का मतलब है टोटल जर्नी इन n सेकेंड्स, s आ गया। s की वैल्यू कितनी आ गई, 2n स्क्वायर। s nth क्या होता है, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1, पर u यहां पे क्या है, 0, और एक्सेलरेशन कितनी है, 4। तो आपके पास s nth कितना आ गया, 2 इंटू 2n माइनस 1। s nth भी आ गया। पुट कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन में पुट करते हैं। s की जगह कितना, 2n स्क्वायर, s nth की जगह कितना, 2 इंटू 2n माइनस 1। करो सॉल्व क्वाड्रेटिक, n आएगा। n निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो n। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या किया? टोटल जर्नी कितनी है, s है 50% ऑफ जर्नी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जर्नी को s nth बोलते हैं। s/2 इज इक्वल टू s nth। s डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल जर्नी कैसी आती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर, s आ गया। और s nth का फॉर्मूला तो वैसे ही पता है तुम्हें, s आ गया, s nth आ गया, उस इक्वेशन में पुट कर दिया। आप सॉल्व करो, n निकालो। और n निकालने का अगर मन नहीं है, क्वाड्रेटिक से थोड़ा ऐसा लगता है, तो क्या करो, क्वेश्चन नहीं छोड़ो, क्या करो, 1 मिनट, इसका आंसर क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना तो क्या करें, हिट एंड ट्रायल। जो ऑब्जेक्टिव में टाइम गिवन है उसको उठा के यहाँ पुट करो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, जिसमें आ गया वो आंसर है। आंसर सेटिस्फाई तो करेगा ही। अब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, नहीं करनी तो ऑप्शन से उठाओ टाइम, टाइम को यहाँ और यहाँ पुट करो, जो टाइम सेट बैठ गया इक्वल टू लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, वो आंसर है। अब कुछ तो करोगे ही, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। में जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये लो क्वाड्रेटिक बनेगी। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, n के रूट्स निकलेंगे, n के 2 रूट्स निकल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव निकल रहे हैं इस केस में, मैंने चेक किया था। लेकिन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 3.4 कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है नहीं इसमें। तो 3.4 हिट एंड ट्रायल हमारा पुट करके देख लिया। देखो मैंने बताया ना, या तो क्वाड्रेटिक कर लो या ऑप्शन देख लो 3.14 जो भी 3.41 3.41 इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। 3.41 3.41 अगर ये सेट बैठ रही है वही आंसर है। वो आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है, मैंने सीधे रास्ते से की है। और वो तो एस भी पूछ रहे, एस का फॉर्मूला क्या है, 0 प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर। तो जो भी तुमने n निकाला
वो यहाँ पे पुट कर लेना, एक्सेलरेशन गिवन है, एस की वैल्यू भी आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तुम कितने भी सॉल्यूशन कॉपी कर लो कुछ ना होगा, क्योंकि करना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम अभी करो, घर जाके फिर से करो, कैसे भी करो, आंसर तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन तो बन गई थी ना क्वाड्रेटिक, अभी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना लो और क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी तो आती है, एन निकाल लो। हाँ ठीक है, 3.4 ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया वो प्लीज नेक्स्ट करें। ठीक है, पर एक वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आई, एक ये आई, वो थी नहीं ऑप्शन में तो मैंने छोड़ दी, एक जो थी मैंने सेलेक्ट कर दी। किसमें? नहीं, मतलब देखो ना तुम्हारी क्या आंसर आ रहे हैं, आपके दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में तो एक ही आंसर है ना, दूसरा है ही नहीं। अच्छा नन कह रहे हो? नहीं नहीं, एक ऑप्शन है तो एक के साथ तो चलेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो नन तो मैंने अपने सेफ साइड के लिए कि कल को मेरा आंसर गलत हो गया तो मैं नन तो मार्क करवा दूंगा आराम से। कब नन नहीं आएगा, नन नहीं आता। 3.41 पक्का आ रहा है, और तुम 3.41 को यहाँ पे पुट कर लेना, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। यहाँ से n की वैल्यू जब पुट करोगे s पे आएगा। आप मेथड पे फोकस करो, मेथड कैलकुलेशन तो घर जाके भी कर लेना, मेथड समझ में आ रहा है कि लगाना कैसे है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर मेथड और स्ट्रैटेजी बनेगी क्वेश्चन कैसे आएगा। कैलकुलेशन तो बाद में आएगी, पहले कम से कम ये तो पता हो कि करना क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कैसे करना है इसमें? ये लो, मैं इसमें हेल्प करता हूँ आपकी क्वेश्चन को समझाने में और डायग्राम बनाने में, फिर आप स्ट्रैटेजी सोचना, क्योंकि दो काम आपके लिए मुश्किल है। देखो फिर इसकी प्रॉब्लम समझना ही पहले तो मुश्किल है, पहले तो प्रॉब्लम समझो और फिर प्रॉब्लम को सही समझो और फिर उसकी स्ट्रैटेजी सही बनाओ और फिर मैथ्स इतना आना चाहिए कि उसको सही तरह निकालो भी। 3 स्टेज प्रोसेस है ये। क्वेश्चन है, पर्सन इज रनिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3, भागे जा रहा है भागे जा रहा है, 3 ना कम कर रहा है ना ज़्यादा कर रहा है, 3 के साथ भागे जा रहा है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के पीछे पीछे, टू कैच द होल्ड ऑफ द डोर कंपार्टमेंट, पीछे का उसका दरवाजा पकड़ना है, विच इज़ 2.5 मीटर फ्रॉम द डोर। तो ठीक है, वो दरवाजा जो हैंडल है वो 2.5 मीटर दूर है उससे। अब जैसे डिस्टेंस 2.5 हुआ ट्रेन का, उसे सोचा मैं पकड़ लूंगा, ट्रेन चल पड़ी, डिस्टेंस 2.5 रह गया था, ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी और एक्सेलरेट कर रही है, पहले जीरो रेस्ट पे, फिर स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ट्रेन की धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दी ट्रेन ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कितने समय के बाद ये बंदा उसे कैच कर लेगा ट्रेन को। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आप इधर देखना प्लीज। सपोज ये आपके पास ट्रेन है, ठीक है, और लेट अस सपोज ये मैन है, ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ भाग रहा है, रादर ये शाहरुख खान है, ये तो ट्रेन पकड़ता है ना हमेशा, तो ये वही है, तो ये ट्रेन को पकड़ेगा और ये ट्रेन कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 मीटर पे है, ये लो, ठीक है।
अब यहाँ से आपने ये पूरी गेम देखनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे डिस्टेंस 2.5 था, ट्रेन किस पे पड़ी हुई थी? रेस्ट पे। जैसे डिस्टेंस 2.5 है, ट्रेन ने भागना शुरू कर दिया, और आपने ये देखा कि शुरू में ये मैन पहले यहाँ पे था और ट्रेन यहाँ पे थी। अब ट्रेन को वो यहाँ कैच नहीं कर पाएगा। अगर ट्रेन खड़ी होती तो यहीं कैच कर लेता, इसका हैंडल यहीं पे है। तो अब वो ट्रेन को यहाँ कहीं कैच करेगा, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी। सही है। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ट्रेन यहाँ से चली थी, लेट अस सपोज, तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है x। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेन ने x डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये सिचुएशन यहाँ पे थी, ट्रेन रुकी हुई थी, आप ये पूरा इमेजिन कर रहे थे, देख रहे थे सीन, और आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, आपने स्टॉप वॉच ऑन की और आपने देखा इस मैन ने इसको पकड़ ही लिया फाइनली। कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। ठीक है, तो ट्रेन ने टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया, मैन ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5 प्लस एक्स। सही है। तो मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैन के लिए इक्वेशन क्या लगेगी? s इज इक्वल टू वी टी। एस की जगह 2.5 प्लस एक्स। वेलोसिटी कितनी है? 3, और टी टाइम में उसने कैच कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 मैन की इक्वेशन क्लियर है। ट्रेन की इक्वेशन, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? x। एक्सेलरेशन ट्रेन की क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1 गिवन है, और इनटू टी का स्क्वायर। करो सॉल्व, टी भी आएगा, और टी ही तो निकालना है, कब वो कैच करेगा? टी टाइम में कैच करेगा। निकालो, इक्वेशन सॉल्व करो और टी निकालो। आ तो गया। एक इक्वेशन मैन की, एक इक्वेशन ट्रेन की। करो सॉल्व, इस x को उठा के यहां पुट कर दो, टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है आपकी। देखो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में चेक करो, टाइम 1 और 5 आएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक बन गई ना सबकी? क्वाड्रेटिक में कैसे बनी? ये x की पूरी वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, हाफ टी स्क्वायर अपना बन जाएगी। तो टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी, 1 और 5। हुआ क्या? ट्रेन रेस्ट पे थी और वो क्या कर रहा है, मैन थोड़ा तेज भाग रहा था 3 के साथ, हैंडल तो यहाँ था, तो वो पहले आगे निकल गया। भाई इतनी तेज निकले, देखो पकड़ भी सकता है, 1 सेकंड में पकड़ सकता है। नहीं पकड़ा, कहता नहीं पकड़ते कोई बात नहीं, ट्रेन तो स्लो है ना, थोड़ा आगे निकल गया। अब ट्रेन क्या करेगी?
एक्सेलरेट करेगी, ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, अब हैंडल उसको ओवरटेक करेगा। अब वो 5 सेकंड में पकड़ गया, नहीं तो अब वापस पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि ट्रेन तो रेस्ट पे थी और उसकी स्पीड 3 थी। तो चाहता तो 1 सेकंड में पकड़ ले, और चाहे तो वो 5 सेकंड पे भी पकड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन को ओवरटेक करने वाला है शुरू में, फिर बाद में ट्रेन उसे ओवरटेक करेगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है और ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट। तो इसलिए हाँ, वो आपकी बात भी सही है, आप आंसर ही एक है, तो फिर करेंगे भी क्या। उसने क्या आंसर मार्क किया है, 1, तो 1 मार्क कर दो, बात कर। तो मैं 1 नहीं करता, मैं पहली बार में उड़ा देता ट्रेन शॉर्टेस्ट टाइम में मैं क्यों पंगे लूंगा, पहले मैं पकड़ूंगा नहीं, फिर मैं पकड़ूंगा, तो 1 डन है। मैन की वो तो फाइनल भी 3 थी, वो तो कांस्टेंट से चल रहा है, वो तो कांस्टेंट से चले जा रहा है, उससे स्पीड चेंज नहीं की मैन ने। आगे नेक्स्ट 13, कुछ कैलकुलस जैसा लग रहा है क्वेश्चन, कैलकुलस जैसी फील आ रही है इसमें देख के, लगाओ जरा, ट्राई करो, ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय टी। ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो कोई बात नहीं, रूट एक्स को एक तरफ, 3 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, t माइनस 3, और इसको स्क्वेयरिंग कर दो तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये है डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दी है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट स्क्वायर करके इसको ऐसे कर लेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बोलो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है ना, ओ एक्स, ज्यादा कैलकुलस हो गया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, तो एक्स निकालना है कब, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। अब वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो अगला स्टेप क्या है, वेलोसिटी निकालो dx बाय dt। तो पहले x आ गया, x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, इस पूरे की पावर 2 है, 2 इंटू टी माइनस 3 की होल पावर क्या हो जाएगी, 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3। सिखाया था ना, पावर नीचे, एक पावर कम, और पावर पे हाथ रखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3। ठीक, तो डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 2 इंटू टी माइनस 3। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। अब बाद वाला अगर इसमें नहीं करेंगे तो चलेगा, पता ही है 1 है, पर मेरा तो बनता है ना कि दिखाऊं, मैं तो दिखाऊंगा ही, तुम लगाओ ना लगाओ ये वाला वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस है ना चीजें। हाँ हाँ, ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ उस तो भी सेम आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, पहले चेक करो वेलोसिटी क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, मुझे x निकालना है कब, जब वेलोसिटी क्या है, पढ़ो क्वेश्चन,
मैं x निकालना है कब, जब वेलोसिटी क्या है, तो पुट करो 0, वेलोसिटी को 0 पुट करो, टाइम निकालो, टाइम क्या आएगा 3, तो टाइम t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 0 है, तो तुम्हें x कब निकालना है, जब टाइम क्या है 3, तो 3 में से 3 गया 0, आंसर फिर 0 ही है, वो अलग बात है, आंसर 0 आ गया। बट समझ में आ रहा है, पहले निकलेगी वेलोसिटी और उसने क्या कहा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर देनी है 0, तो फिर क्या निकलेगा कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, उस टाइम को यहां पुट करना है, तो क्या निकलेगा x, हमने निकालना भी क्या है x, तो x की वैल्यू आ जाएगी। किसी को इसमें समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक लॉजिक समझ लें, एक चीज समझ लें। सपोज करो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस लॉजिक को समझो। वैसे ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, हमारा अगला चैप्टर वेक्टर्स है, उसमें एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें ये टॉपिक आता है, पर मेरे को अभी ज़रूरत है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे अटक जाएंगे अगर मैं ये नहीं बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और सपोज ये एक साइकिलिस्ट है, इसकी स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, साइकिल वाला 50 पे चल रहा है और ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, ये इसे क्या करेगा ओवरटेक करेगा, ये इसे ओवरटेक कर जाएगा, साइकिल वाला ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो ये आपके पास एक ट्रैक है, इस ट्रैक में एक कार आ रही है, दूसरी कार आ रही है, और सपोज ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये कार मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और ये मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों मिलके यहाँ टक्कर करेंगे, कोलिजन होगी, कितने समय में कोलिजन होगी ये बताओ, टाइम बताना है इसमें क्या होगा। 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए। मुझे एक चीज का आंसर दो, ये 50 ये 20, इस साइकिल वाले को कम से कम 100 मीटर की लंबाई ट्रेन की तो कवर करनी पड़ेगी, तभी ओवरटेकिंग माना जाएगा, सही है। मुझे अब इस चीज का आंसर दो, अगर ट्रेन ना चलती, ध्यान आगे, अगर ट्रेन ना चलती 0, तो आंसर क्या होता, 100 को 50 से क्या कर देते डिवाइड, 1 मिनट में आंसर था। लेकिन प्रॉब्लम यह है ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन की वेलोसिटी भी मैटर करेगी ओवरटेकिंग में। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई ए ड्राइवर है, वो 60 मीटर पर सेकेंड से कार चला रहा है, बी ड्राइवर है वो भी 60 मीटर पर सेकेंड से कार चला रहा है, तो ए ड्राइवर से पूछो उसकी स्पीड क्या है, वो क्या बोलेगा, ए ड्राइवर की स्पीड क्या है 60, ए से पूछो फोन करके तेरी स्पीड क्या है, बोलेगा 60, स्पीडोमीटर चेक कर लेगा, उसका स्पीडोमीटर जो स्पीड 60 दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या दिखा रहा है, ग्राउंड, कि ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड के हिसाब से वो 60 की स्पीड पे चल रहा है। लेकिन जब आप ए को पूछते हो तेरी स्पीड क्या है, तो गाड़ी बी को देख के आंसर दे। अब दोनों गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं 60-60 पे, तो ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए कि वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे। 2 गाड़ियां इकट्ठी चलती हैं तो ऐसा लगता है ना, 2 ट्रेन इकट्ठी चलती हैं लगता है ट्रेन चल नहीं रही, 2 कार इकट्ठी चल रही हैं लगता है कार चल नहीं रही, क्योंकि जब ए ग्राउंड को देखेगा उसकी स्पीड 60 है, बी ग्राउंड को देखेगा उसकी स्पीड 60 है, ए बी को देखेगा उसकी स्पीड 0 है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ये स्पीड 0 का मतलब, स्पीड 0 का मतलब है कि जब ए ने अपनी वेलोसिटी, तो मैंने क्या पूछा, मैंने वेलोसिटी ऑफ ए पूछी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को देखते हुए, तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड में से सामने वाली स्पीड को क्या कर दिया माइनस, आंसर क्या आ गया 0। यही लॉजिक है। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि यहां पर स्पीड 60 ना होती और यहां पर स्पीड कितनी होती 20 होती, अब ए को फोन करके पूछो कि बी को देखते हुए क्या लगता है उसे, तो क्या बोलेगा 60 में से 20 क्या कितना 40, उसको लगेगा कि स्पीड 40 है। हो क्या रहेगी, जब आप ए को फोन करते हो ना तो स्पीड क्या बी को देखते हुए, तो ये क्या करता है बी की स्पीड माइनस कर देता है अपने में से,
और जब बी की स्पीड माइनस होती है तो ये एज्यूम कर लेता है कि बी इज लाइंग एट रेस्ट। माइनस करने का मतलब बी को कहना तो आराम से बैठ, तो चल नहीं रहा, मैं ही चल रहा हूं। तो साइकिल वाला ये बोलेगा, ए ड्राइवर ये बोलेगा कि मेरी स्पीड 40 है लेकिन बी इज लाइंग एट रेस्ट। 40 स्पीड तो तब बोलेगा जब बी को क्या मानेगा, लाइंग एट रेस्ट। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड निकालना। तो अगर मेरी स्पीड वैसे 60 है, इसकी स्पीड भी वैसे भी 60 है, तो हम दोनों की इंडिविजुअल स्पीड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 60 है। पर अगर मेरी 60 इसकी 40, तो मेरे से कोई पूछे कि क्या लग रहा है इसको देखते हुए, तो मैं 60 में से 40 क्या कर दूंगा, माइनस, और बोलूंगा मेरी स्पीड कितनी है 20। फिर कोई ये पूछेगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये किस पे है, मैं बोलूंगा लाइंग एट रेस्ट। फिर इसको नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि इसकी स्पीड मैंने अपने में से क्या कर दी, माइनस। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बी से पूछूंगा तो बी अपनी स्पीड में से ए की स्पीड को माइनस कर देगा, -40। हम -40, माइनस साइन का मतलब उसको लगेगा कि मैं उल्टी तरफ जा रहा हूं, कि ए ड्राइवर तो फटाफट भागता हुआ जा रहा है और मैं पीछे होता जा रहा हूं। पीछे देखो ना, वो पीछे आ रहा है, माइनस का मतलब उसको लग रहा है कि ओवरटेकिंग हो रही है, काफी तेज, ए गाड़ी काफी तेज निकल रही है और बी ओवरटेक नहीं कर रहा, उल्टा पीछे जा रहा है। -40 का मतलब उसको लगेगा कि पीछे आ रहा हूं। होता नहीं है, हाईवे पे कार जा रही है सामने, हमें लगता है हम पीछे जाते आ रहे हैं, क्यों? हम पीछे नहीं जाते, वो कार काफी आगे चलती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है? रिलेटिव वेलोसिटी में 50 में से 20 को क्या कर देना है, माइनस। तो माइनस करने का मतलब साइकिल वाले ने अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी 50 में से 20, तो साइकिल वाले के लिए ट्रेन इज लाइंग एट रेस्ट। अब वो टाइम निकाल लेगा, कैसे टाइम निकालेगा? 100 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 20। ट्रेन को रेस्ट पे मान लिया तो उसकी स्पीड की क्या बनी, 30, और 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है 30 स्पीड के साथ आंसर। तो एक शॉर्टकट है, अगर दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप दोनों की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, माइनस। ये रूल है, ओवरटेकिंग का प्रिंसिपल है। हम करेंगे, ओवरटेकिंग आने वाली है, उसमें सिखाएंगे, ये वेक्टर्स में आती है ओवरटेकिंग। यहां तक क्लियर है? उल्टा चले, इसमें 100 मीटर डिवाइडेड बाय, अब क्या करें, इन दोनों ने मिलके 100 कवर किया, इन दोनों ने 100 मिलके कवर किया। पर कोई कहते हैं कि प्लस कैसे हुआ, आपने सिखाया था 20 में 30 को माइनस कर दो। हाँ, माइनस कर दो, 20 में से 30 को माइनस करो, पर वेलोसिटी की प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी कहाँ, इसकी कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइन के लिए क्या लगता है, माइनस। जो गाड़ियां ऐसे चलती हैं माइनस, जो ऐसे चलती हैं प्लस। तो शॉर्टकट क्या है, 100/20। हाँ, शॉर्टकट ये प्लस कर दो, पर एक्चुअल में तो वेलोसिटी माइनस ही होती है। तो समझ में आ रहा है कि ओवरटेकिंग प्रॉब्लम कैसे होती हैं, कि अगर इकट्ठे मिलके दो गाड़ियों ने डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कैसे निकलेगा, ओवरटेकिंग करनी है तो कैसे निकलेगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये देखो कैसे। क्वेश्चन है, दो ट्रेन्स हैं, दो ट्रेन में से एक की स्पीड 30 है, दूसरे की स्पीड भी 30 है, ये आमने सामने आ रही हैं। आमने सामने आते हुए जो है सेम ट्रैक पे आ रही है, इनकी टक्कर होने वाली है। एक बर्ड जो 60 किलोमीटर पर आवर पे उड़ सकता है, वो चक्कर काटना शुरू, और ये उड़ना स्टार्ट करता है जब ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाता है, 60 किलोमीटर। ट्रेन में डिस्टेंस 60 किलोमीटर, बर्ड उड़ना स्टार्ट कर देता है। बर्ड पहले यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ उड़ता जाता है जब तक इनकी टक्कर नहीं हो जाती। बोलो बर्ड कितना उड़ा, डिस्टेंस बोलो क्या है बर्ड का, चक्कर कितने मुझे नहीं पता, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पता नहीं, टोटल डिस्टेंस बताओ बर्ड का कितना है। तो बर्ड कब तक उड़ेगा, जब तक ट्रेन्स कोलाइड नहीं करती। ट्रेन्स कब कोलाइड करेंगी बताओ, डिस्टेंस जीरो कैसे, 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30। अभी भी सिखाया, ट्रेन्स अपनी स्पीड को ऐड कर देंगी तो टाइम कितना है, 1 घंटा। तो ट्रेन्स 1 घंटे में इनकी टक्कर होने वाली है, सही है। और अगर 1 घंटे में टक्कर होगी तो बर्ड के लिए, बर्ड की स्पीड कांस्टेंट है, s=vt। बर्ड की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है और बर्ड कितनी देर तक उड़ेगी, 1 घंटा। आंसर 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बर्ड ने।